आज की वीडियो में मैं इस इंजन की मदद से जो इंजन में हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, बोर क्या होता है, डेड सेंटर क्या होता है, कंबशन चेंबर किसे बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, सीसी क्या होता है, लीटर क्या होता है, सारी चीज़ों को मैं आप डिटेल से बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकली पूरे अच्छे से समझा के मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो जो इंजन का वर्किंग है वो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे। क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में ये बताना है कि एक 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेंडर किसे बोलते हैं। देखो, एक सिलेंडर में 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला ये पिस्टन, दूसरा ये लाइनर का साइड वॉल और तीसरा वाल्व, एक इनलेट वाल्व और एक दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व। इन तीनों चीजों के अरेंजमेंट को ही सिलेंडर बोलते हैं। तो आसान भाषा में एक इंजन में जितना सिलेंडर होगा उतना ही पिस्टन्स होगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये कितने सिलेंडर का इंजन है तो इनडायरेक्टली आपसे वो ये पूछता है कि इसमें कितने पिस्टन्स है। तो जैसे कि इस इंजन में 6 पिस्टन्स है तो ये मेरा इंजन 6 सिलेंडर इंजन कहलाएगा। और अब बात करते हैं डेड सेंटर की। देखो, डेड सेंटर उसे बोलते हैं जो पिस्टन का एक्सट्रीम पोजीशन हो, मतलब पिस्टन उससे ऊपर या फिर उससे नीचे नहीं जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेड सेंटर। तो 2 तरह के डेड सेंटर होते हैं। सबसे पहला डेड सेंटर आता है TDC, मतलब टॉप डेड सेंटर, मतलब पिस्टन का वो एक्सट्रीम पोजीशन जहां से वो उससे ऊपर नहीं आ सकता। जैसे कि इसमें देख रहे हो, ये पिस्टन मेरा एकदम टॉप पे है। अब इससे ऊपर ये मेरा पिस्टन कभी नहीं आएगा, तो ये मेरा टॉप डेड सेंटर हो गया। और जैसे ये पिस्टन बॉटम पे है, मतलब इससे नीचे मेरा पिस्टन नहीं जाएगा, ये जब भी जाएगा तब वो ये पिस्टन ऊपर ही आएगा। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, इसको शॉर्ट में BDC बोलते हैं। अब बात करते हैं कि बोर किसे बोलते हैं। तो ये देख रहे हो ना, जो सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर है, जो लाइनर का इंटरनल डायमीटर है, इसी को हम लोग बोलते हैं बोर। जैसे कि इसका इंटरनल डायमीटर 117 mm है तो इसका बोर 117 mm होगा। और अब बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में। एक इंजन का सबसे पॉपुलर वर्ड है तो एक स्ट्रोक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसी पे डिजाइन होता है 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। ये दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। अभी सिर्फ बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। तो देखो, जो पिस्टन का मूवमेंट होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, मतलब ठीक टॉप पे जब रहेगा और पिस्टन ठीक जब बॉटम पे जाएगा, सबसे नीचे जाएगा, तो उसको एक स्ट्रोक बोलेंगे। सेम उसी तरह सबसे नीचे से जब वो पिस्टन ठीक ऊपर आएगा तो वो भी एक स्ट्रोक कहलाएगा। तो चलो एक दफा करके दिखाते हैं। आप इस दोनों में से किसी एक पिस्टन को देखना। अभी ये टॉप पे है, ठीक इसको अब हम लोग बॉटम डेड सेंटर पे लेकर के जाएंगे। तो इसको भी हम लोग टर्न करने वाले हैं। अभी देख रहे हो मेरा पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, ये देख रहे हो। अब ये मेरा पिस्टन एकदम आखिरी में चला गया, मतलब उससे नीचे अब ये पिस्टन नहीं जा सकता। अब जब ये टर्न होगा तो मेरा पिस्टन ऊपर आएगा। तो ये जो टॉप से ठीक बॉटम पे गया तो ये एक स्ट्रोक हुआ। सेम उसी तरह अब जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो ये 2 स्ट्रोक कहलाएगा। तो इसी मूवमेंट को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। और अब बात करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम क्या होता है? जब आपका पिस्टन टॉप पे हो और सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो गैप होता है, उसी गैप का जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आपको प्रैक्टिकल इंजन में 3 तरह से देखने के लिए मिल सकता है। पहला इस तरह से, ये देख रहे हो पिस्टन के अंदर में खड्डा है। ये जो पिस्टन टॉप पे है तो हेड और पिस्टन के बीच में बहुत कम गैप है, लेकिन ये जो खड्डा है ना, ये ही आपका क्लियरेंस वॉल्यूम देता है एक डीजल इंजन में। दूसरा कंडीशन, आपका जो पिस्टन है ये पूरा फ्लैट होगा, इसमें इस तरह से खड्डा नहीं होगा, खास करके पेट्रोल इंजन में। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जब पिस्टन फ्लैट होगा लेकिन जो आपका सिलेंडर हेड होगा ना उसमें कर्व होगा, तो वही जो सिलेंडर हेड और जो पिस्टन के बीच में गैप आएगा वो इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम देगा। और तीसरा कंडीशन ये आएगा, ये आप देख रहे हो ना, अभी ये पिस्टन और इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, बहुत माइनर गैप है। लेकिन दूसरे किसी इंजन में आपको इस तरह जब पिस्टन फ्लैट होगा तो ये जो पिस्टन है फुल टॉप पे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा नीचे होगा, और यही चीज आपको क्लियरेंस वॉल्यूम देगा। और अब बात करते हैं सॉफ्ट वॉल्यूम के बारे में। आसान भाषा में सॉफ्ट का मतलब होता है एक्सपैंड होना, स्ट्रेच होना। तो जो आपका पिस्टन है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे जाता है, तो ये देख रहे हो, ये जो खाली जगह आता है इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट वॉल्यूम। एक चीज हमेशा नोट करना, सॉफ्ट वॉल्यूम में ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो ऐड नहीं होता है। इसी सॉफ्ट वॉल्यूम को हम लोग पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और अब बात करते हैं कि कंबशन चेंबर किसे बोलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है।
जब आपका पिस्टन टॉप पे हो और सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो गैप आता है उसी को बोलते हैं कंबशन चेंबर। लेकिन आपका जो स्ट्रोक होना चाहिए उस टाइम पे वो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होना चाहिए, क्योंकि इसी स्ट्रोक में आपका कंबशन का प्रोसेस होता है। कंबशन का मतलब आसान भाषा में होता है आग लगना, फायर होना। उसी कंप्रेशन स्ट्रोक में जो आपका जो गैप बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कंबशन चेंबर। मैं 10 सेकंड के लिए आपको रोकता हूं। जिनको ये नहीं पता कि इंजन के बेसिक पार्ट्स के बारे में कि पार्ट्स का क्या नाम है और क्या फंक्शन है, तो ये वाले वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसे जाकर के पूरा देखना। और एक टर्म आता है कंप्रेशन रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एक इंजन में। देखो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, जब आपका पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे आता है तो क्या होता है, जो इसका वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। कम होते होते एक कंडीशन ऐसा आता है कि वो पहुंच जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम पे। तो देख रहे हो इसका वॉल्यूम यहां से लेकर के यहां तक आ गया, मतलब इतना ज्यादा वॉल्यूम था और अभी इतना छोटा हो गया। तो इसी रेशियो को, इस वॉल्यूम का रेशियो जो आपका पिस्टन बॉटम पे हो और इस वॉल्यूम का रेशियो जो आपका पिस्टन टॉप पे हो, उसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। एक कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन में 8:1 से लेकर के 14:1 तक होता है और डीजल इंजन में 15:1 से लेकर के 24:1 तक होता है। एक इंजन का जितना कंप्रेशन रेशियो होगा उसका एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उस इंजन का माइलेज उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इंजन कैपेसिटी के बारे में, जिसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ इंजन भी बोलते हैं। तो इसी में आता है आपका जिसको हम लोग सीसी बोलते हैं या फिर उसको हम लोग लीटर बोलते हैं। ये इंजन कैपेसिटी आपको बताता है कि जो आपका जो इंजन है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। जैसे कि एक का जो सॉफ्ट वॉल्यूम है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 125 इसका स्ट्रोक है, 117 इसका डायमीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम हुआ 1.34 लीटर हुआ। तो मेरा 6 सिलेंडर है तो उसको 6 से गुना करेंगे तो ये मेरा टोटल जो इंजन हुआ वो मेरा 8 लीटर का इंजन कहलाएगा। तो इसका जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है वो 8 लीटर हुआ। अगर सीसी में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8000 सीसी का मेरा ये इंजन हुआ। तो फिर आप बोलोगे कि सीसी क्यों इस्तेमाल करते हैं और लीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखो जिसका कैपेसिटी 1000 सीसी से कम होता है उसमें अक्सर हम लोग सीसी का इस्तेमाल करते हैं, और जिसका कैपेसिटी 1000 सीसी या फिर उससे ज्यादा होता है उसमें लीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक और पॉपुलर वर्ड आपने सुना होगा क्रैंकिंग। देखो ये क्या होता है कि जब आप इंजन को स्टार्ट करने जाते हो, जब आपका स्टार्टर इंजन को घुमाता है, वो क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रैंकिंग। और सबसे आखिरी में आता है, आपने सुना होगा कि भाई ये इंजन कितने एचपी का है। तो ये एचपी क्या होता है, देखो एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। ये आपके इंजन का जो पावर आउटपुट है उसको बताता है कि आपका इंजन कितना पावर दे रहा है किसी भी चीज को मूव करने के लिए या फिर किसी भी लोड को लेकर के जाने के लिए। तो आपने कभी भी किसी भी गाड़ी के ऊपर देखना लिखा होगा 50 हॉर्स पावर, 100 हॉर्स पावर, 200 हॉर्स पावर, जितना भी होता है, लेकिन उसके बगल में देखना लिखा होगा एट इतना स्पीड। मतलब आपका जो इंजन है हमेशा सेम हॉर्स पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, वो एक स्पेसिफिक स्पीड पे ही उतना हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करता है। तो एक हॉर्स पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है स्पीड गुने टॉर्क डिवाइडेड बाई 5252। तो ये आपका इंजन का जो पावर आउटपुट है उसको बताएगा, और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना मत भूलना यार, प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।